इंटरनेशनल न्यूज़ देख लें तो पाकिस्तान की सिफारती जीत का तो वहीं मेरे ख्याल में चर्चा हो रहा है। तो सवाए भारत के जिसको बहुत तकलीफ है, इसराइल को बहुत तकलीफ है, अमेरिका ने हमेशा ये जंगें अपने इत्तहादियों के बल पर और इत्तहादियों के पैसे के ऊपर लड़ी हैं। ऐसी सूरत में डोनाल्ड ट्रंप एक पाकिस्तान को मसीहा समझते हैं। ऐसे लग रहा है जैसे कोई शतरंज की बसात बिछी हुई है और हर कोई अपनी अगली चाल सोच रहा है। ट्रंप साहब आसानी से किसी की तारीफ वैसे करते नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की तारीफें खूब कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान का किरदार अहम रहा है और इसलिए मुज़ाकरात का अगला दौर भी पाकिस्तान में होने का इम्कान है, क्योंकि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बेहतरीन काम कर रहे हैं और बड़ी तारीफें की जा रही हैं डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। और दूसरी तरफ ईरान ने जंग से नुकसान पर 270 अरब डॉलर का बिल सामने रख दिया है कि हमें हर्जाना दिया जाए, जबकि अमेरिका कह रहा है कि पहले अफजूदा यूरेनियम हमारे हवाले करें। ये सब इतना उलझ गया है कि आम आदमी परेशान है कि कहीं तेल की कीमतें आसमान को ना छू लें, $150 फी बैरल पे ना जा पहुंचे। तो हालात आखिर जा किस तरफ रहे हैं, थोड़ा सा इस मामले को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे दिफाई उमूर चेयरमैन तहरीक जवानान पाकिस्तान अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने हमें किया। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप का फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को लाजवाब कहना, उनकी सालिसी पर भरोसा करना और पाकिस्तान के लिए ये सारी चीज़ें बैनुल-अक़वामी सतह पर कितनी बड़ी हमारी सिफारती जीत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया, सुबह बखैर। देखें, यकीनन सिफारती जीत तो अब पूरी दुनिया के सामने आ गई है और बेहतर यह है कि हम इंटरनेशनल न्यूज़ देख लें तो पाकिस्तान की सिफारती जीत का तो वहीं मेरे ख्याल में चर्चा हो रहा है। तो सवाए भारत के जिसको बहुत तकलीफ है, इसराइल को बहुत तकलीफ है, बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया इस बात की मुतरफ है। और ये हमारी 2025 के बाद से ही मामलात शुरू हो गए थे। दुनिया ने भारत की निगाहों से देखना बंद कर दिया था। पता चल गया कि ये जो भारत है ये एक झूठ है, एक फरेब है, एक ऐसा धोखा है जो दुनिया को काफी अरसे से दिया जा रहा था। और उसके बाद पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने ये मौका दिया। पहले भी जो 12 रोजा जंग बंद हुई थी ईरान और इसराइल के दरमियान, उसमें भी पाकिस्तान का एक कलीदी किरदार था और अब भी पाकिस्तान का एक कलीदी किरदार है। लेकिन इस बार ये किरदार पूरी दुनिया की आलमी जंग रुकवाने के अंदर है। एक तीसरी आलमी जंग जो है वो छिड़ने वाली थी और मिनी थर्ड वर्ल्ड वॉर तो शुरू हो चुकी थी। देखिए ना, 16-17 मुल्क इसमें इन्वॉल्व हो गए थे। तो ये एक मिनी वर्ल्ड वॉर तो शुरू हो गई थी, इकोनॉमिक वॉर भी शुरू हो चुकी है। तो मेरा ख्याल है कि जो हमारे फील्ड मार्शल साहब का किरदार है वो एक ऐसे जर्नैल के तौर पर उभर के आया कि मैदान जंग हो तो वो दुश्मन को दंदान शिकन जवाब देते हैं। और अगर दुनिया के अमन की बात हो तो वहाँ जंगे रुकवा भी सकते हैं। जहाँ जंगे जीत सकते हैं वहीं रुकवा सकते हैं। तो आई थिंक कि ये वो चीजें हैं जो, और फिर खास तौर पे अमेरिका का तो ये भी इशू है ना कि पूरी दुनिया के अंदर देखें 193 कंट्रीज हैं जो इस टाइम पे यूनाइटेड नेशन के अंदर, और 193 कंट्रीज और यूनाइटेड नेशन बिल्कुल खामोश हो गई। तो एक मुल्क था जिसने अमन के लिए ये कोशिश की और अमेरिका को भी एतमाद में लिया, ईरान को भी भरोसे में लिया, अरब दुनिया को भी यकीन दिलाया और अल्हम्दुलिल्लाह आज उसके समरात आप देख रहे हैं कि अब वो जंग जिसको बहुत सारे हमारे यहाँ लोग कह रहे थे कि जी नाकाम हो गए डायलॉग, एंड मैं आपके टेलीविजन के ऊपर मल्टीपल टाइम्स बोल चुका कि हमारे ना डायलॉग नाकाम हुए हैं, ना हमारे जो मज़ाकरात हैं इनका ये दूसरा दौर, मैं इसको नहीं कहूँगा, ये पहले दौर का ही तसलसल है। क्योंकि पहले दौर के अंदर पहले दौर के अंदर आप देखिए ना कि दो बातें बड़ी अहम थी। 8 नुकात के ऊपर तो कोई बात ही नहीं की अमेरिका ने। इसका तो साफ मतलब यह है कि वो तकरीबन एग्री करते हैं 2 नुकात के ऊपर, जिसके अंदर आबनाए हुर्मुज के हवाले से और इसी तरीके से न्यूक्लियर बम ना बनाने। तो भाई न्यूक्लियर बम तो वो कभी बनाना ही नहीं चाह रहे थे। उन्होंने तो कहा, फतवा भी दिया हुआ है कि हम न्यूक्लियर बम नहीं बनाना चाहते। लेकिन क्योंकि अमेरिका ने मादी में तमाम एश्योरेंसेस जो उनको दिलाई थी वो उनके ऊपर कारबंद नहीं रहा। यही वजह थी कि ट्रस्ट डेफिसिट पैदा हो गया था। और मैं ये समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह वो जो एक सरकारी जबान लिखनी थी, जो सिफारती जबान थी, कानूनी जबान थी। देखिए, आप और मैं एक घर का मुआहदा करते हैं, मैं किराएदार के तौर पर आपके पास आता हूँ, अब आप और मैं एग्री कर जाते हैं, लेकिन
हम मुआहिदा वकील के पास जाके कानूनी ज़बान में लिखवाते हैं, और यही वो करने दोनों ममालिक अपने अपने मुल्क में लीडरशिप को ये बताने गए थे, जहां उनकी बड़ी लीडरशिप बैठी है, जिसमें उनकी इंटेलिजेंस है, जिसमें उनकी मिलिट्री है, जिसके अंदर उनके जो है वो डिप्लोमेटिक रिलेशन है, और खुद डोनाल्ड ट्रंप है। तो ये लीगल जबान तो लिखवानी थी ना, वो लीगल जबान लिखी जाएगी इंशाल्लाह ताला। फिर आप देखेंगे कि पाकिस्तान बिल्कुल में लीगल फिर जुबान बहार लिखी शुरू हो जाएगी। गई। जी जी। अच्छा अब्दुल्ला साहब, ट्रंप साहब कह रहे हैं कि अगले 2 दिन बहुत अहम है और कुछ भी हो सकता है। क्या ये किसी बड़े मुआहदे की तरफ इशारा है या किसी नए हमले की वार्निंग लग रही है आपको? नहीं, मेरे ख्याल में अब उनके तिलों में वो तेल नहीं रहा। उसकी वजह यह है कि उनको पहली दफा इंटरनल बहुत इश्यूज हो रहे हैं, जहां हम एक्सटर्नल बात करते रहे हैं। देखिए, अमेरिका ने हमेशा ये जंगें अपने इत्तेहादियों के बल पर और इत्तेहादियों के पैसे के ऊपर लड़ी हैं। इस बार ना पैसा और ना इत्तेहादी। $1.13 मिलियन पर मिनट इस जंग पे खर्च हो रहा है। अब आप ये देख लें कि ये मैं आपको ऑफिशियल स्टेटमेंट दे रहा हूँ, और अगर ये $1.13 मिलियन एक बड़ी रकम होती है, और अमेरिका का आपको पता है डेट रोजाना इंक्रीज कर रहा है, $37.4 ट्रिलियन उनका डेट हो चुका है। ऐसी सूरत में डोनाल्ड ट्रंप एक पाकिस्तान को मसीहा समझते हैं, और वो समझते हैं कि पाकिस्तान कोई किरदार अदा करे। अब इसके अंदर जो देखें, जो ईरान ने उनके ऊपर हर्जाना किया है, वो सिर्फ ईरान ने इस पे नहीं बल्कि 5 दीगर अरब ममालिक के अंदर भी जो हर्जाना है वो उन्होंने अदा करने का बोला है, जिसमें कतर भी है, सऊदी अरब भी है, उसमें यूएई है, बहरीन भी है। अब देखें, जहां तक मेरे ख्याल में अरब ममालिक है, वो तो शायद पाकिस्तान इंशाल्लाह मामलात को बेहतर कर लेगा। और जहां अमेरिका का है, तो एक लॉकर बी केस हुआ था, और उसमें पैन एम एयरलाइन का एक जहाज लिबिया ने मार गिराया था। उसके बाद बिलियंस ऑफ डॉलर अमेरिका ने उनसे कॉम्पनसेशन के बतौर लिए थे, और ये कानून उन्होंने खुद सेट किया था। अभी इसी कानून के तहत उनके ऊपर ये दबाव आ रहा है। अब ये जो अमेरिकन इंटरनल इश्यूज हैं, इनको समझना जरूरी है। पहली बात, अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के मुआखजे की बात तो होना शुरू हो चुकी है, जो कि जाहिर है एक अलार्म से कम नहीं होता किसी भी हुक्मरान के लिए। दूसरी जानिब उनके ऊपर जंगी जराइम का कबूल करना और उसके हवाले से मजीद मुकदमात मुस्तकबिल में कायम करना, ये उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया। क्योंकि आप ये देखिए कि यूरोप के कई ममालिक में जंगी जराइम के साबित होने पर जब आईसीसी और आईसीजे ने एक वर्डिक्ट जाहिर किया था इस पे नेतन्याहू पे, तो फिर मासवाए हंगरी के और किसी मुल्क में वो नहीं जा सके, क्योंकि गिरफ्तार होने का खतरा था। और स्विट्जरलैंड भी, आपको याद है कि जब डेवोस में कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो बेंजामिन नेतन्याहू वहां नहीं गया था, क्योंकि गिरफ्तार होने का खतरा था। इसलिए अब डोनाल्ड ट्रंप को एक ये खतरा है। फिर दूसरा यह है कि अमेरिका के अंदर उनके अपने अवाम पॉलिटिकली डोनाल्ड ट्रंप से दूर हो गए हैं, और उनकी जो मकबूलियत है वो कम तरीन सतह के ऊपर, बिल्कुल कम तरीन सतह पर मकबूलियत है। और दूसरी तरफ से भी बहुत ज़्यादा दबाव है। चीन की अगर हम बात कर लें तो सर, हम देख रहे हैं कि चीन ने जो अमरीकी मुहासरा है आपने हुर्मस का, उसको गैर जिम्मेदाराना भी कहा है। और ऐसे में हम देख रहे हैं कि ट्रंप का अगले महीने विजिट भी है चाइना का, लेकिन उससे पहले वो 50% टैरिफ की धमकी भी दे रहे हैं। तो हासिल क्या करना चाह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप इस तरह से चीन को भी आंखें दिखा के? देखिए, फूंकों से ये चिराग बुझाया ना जाएगा। अभी धमकियों से दूर हो गई है दुनिया। अगर ईरान जैसे मुल्क ने उनकी धमकी को कबूल नहीं किया, तो फिर आप देख लें कि ईरान और इसराइल और अमेरिका मिलकर 2 न्यूक्लियर पावर्स ने ईरान पर हमला किया, और अल्लाह ताला ने इज़्ज़ो मंतशा व तज़िल्लो मंतशा दिखा दिया साबित करके। तो मकसद यहाँ यह है कि अब चीन के ऊपर धमकी, देखें, चीन की धमकी का तो मैं सिर्फ इतना सही जवाब दूंगा कि अभी परसों रात ही उन्होंने नेवल ब्लॉकेड शुरू कर दिया था, और कल चीन की वहाँ जो बहरी जहाज थे, वो बाकायदा हॉर्न बजाते हुए, शायरन बजाते हुए, वो वहाँ दंदनाते हुए गुजर
गुजर गए एंड दिस इज द एंड ऑफ अमेरिकन धमकी। तो मकसद यहाँ यह है कि ईरान अभी चाइना ने जो 4 नुकाती एजेंडा सामने रखा है यूएई के वक्त के सामने, उसमें जो 2 बातें बड़ी अहम हैं। एक पहली बात उसने कही है कि जी जो गल्फ मुमालिक हैं, क्योंकि ज़ाहिर है यूएई की एक काफ़ी मखासमत हो गई है, कुछ उनके भी ग्रीवियंसेस हैं, कुछ ईरान के भी ग्रीवियंसेस हैं, तो उसके लिए कहा है कि गल्फ कंट्रीज अपने मामलात को अफ़ाम तफ़हीम से जो है वो इसको हल करें। दूसरी चीज उन्होंने, चाइना ने ये भी बोली, जो एडमिरल डोंग ने बोली, जो कि उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा आबनाए हुर्मुज ईरान के कंट्रोल में है। इस बात से बहुत जबरदस्त मेरे ख्याल में एक वाज़े इंडिकेशन दी है उन्होंने। और तीसरी चीज जो कही सदर शी जिनपिंग ने, जो दूसरा पॉइंट था, वो ये था कि यूनाइटेड नेशन के चार्टर के मुताबिक अमल होना चाहिए, यानी कि दुनिया को उन्होंने कहा कि बगैर लॉ के गवर्न हो रही है इस टाइप। कोई जंगल का कानून बन गया जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून है, और कोई जो जेनेवा कन्वेंशन ऑन वॉरफेयर के कवानीन, जो यूनाइटेड नेशन के चार्टर के कवानीन, सबकी धज्जियां बिखेर के रखती हैं इसराइल और अमेरिका ने। तो ये बात वादे कर दी। फिर बाकी जो 2 पॉइंट्स हैं उसके अंदर तो यही है कि दुनिया के अंदर अमन होना चाहिए। बिल्कुल अब्दुल्ला साहब, ये पॉइंट्स तो रख दिए गए हैं, लेकिन अगर अब हम मुज़ाकरात की बात करें तो ईरानी सदर मसूद पज़ेशकियान का कहना है कि अमेरिका ने जी नेक नियति नहीं दिखाई और सिर्फ मुतालिबात की फहरिस्त थमाई है। तो क्या ईरान की 5 साला यूरेनियम मुअत्तली की जो पेशकश है वाकई इतनी कम थी कि अमेरिका ने इसे मुस्तरद करके 20 साल का मुतालिबा कर दिया? अच्छा, मतलब जो 21वें साल फिर अमेरिका को ईरान का न्यूक्लियर कबूल हो जाएगा। तो देखे ना, बात ये है कि ये 5 साल इन्होंने कहा, 20 साल उन्होंने कहा, कहीं कोई दरमियान में 10 साल के ऊपर बात आ जाएगी और दोनों जो है वो विक्ट्री का साइन बना लेंगे। लेकिन रियलिटी ये है, सबको पता है कि ईरान विक्टोरियस है, मॉरली, politically, diplomatically, strategically, they are victorious. There is no doubt about it. देखें, ये बात बताइए कि जो यूएसएस ट्रिपोली के अंदर 5000 मरीन आ चुके थे, 82nd एयरबोर्न डिवीजन हमला करने की तैयारी में था, खार्क को सफाई हस्ती से मिटाने की बातें हो रही थी, जो जजीरा था। अब आप मुझे बताएं कि अभी भी नेवल ब्लॉकेड उन्होंने लगाया, उन्होंने वो फौजी क्यों नहीं भेजे? इसका मतलब ये है कि जो नए आर्मी चीफ आए, उनके जो रैंडी जॉर्ज को हटा के क्रिस लेनेव, वो भी उसके हक में नहीं है। इससे वाज़े नजर आ रहा है कि अमेरिकी फौज बूट्स ऑन ग्राउंड या इसराइल की जंग लड़ने के लिए ईरान में तैयार नहीं है, और यही चीज जो है वो उनको खाए जा रही है, अमेरिका को वीक बना रही है। और डोनाल्ड ट्रंप साहब को नजर आ गया है कि एक नया ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर एक इन मेकिंग है, और ये ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर अमेरिका का किरदार बहुत ही महदूद हो जाना है। दुनिया देखें कब तक धौंस धांधली से चलेगी। 2025 3 सितंबर को भी सदर शी जिनपिंग ने कहा था कि दुनिया मल्टीपोलर हो गई है, और अब आप देखें कि किस तरह से इटली और स्पेन, इन्होंने फ्लोटेलास भेजने शुरू कर दिए, इसराइल के साथ ताल्लुकात मुनक़ते हो गए। इटली ने कहा, जॉर्जियो मेलिनो ने कहा, जो उनकी वजीर आजम है, उन्होंने कहा कि ये ऑटोमेटिकली जो इसराइल के साथ दिफाई एग्रीमेंट्स है वो रिवाइव नहीं होंगे। बहुत बड़ा शिफ्ट आ चुका है। फिर हंगरी को देखें कि जिस तरह से विक्टर जो वहाँ उनके वजीर आजम थे, जो 16 साल से वजीर आजम थे, जिनको हद यह है कि सपोर्ट करने के लिए बाकायदा 6 दिन। बिल्कुल अब्दुल्ला साहब, एक बहुत बड़ा शिफ्ट आ चुका है। और अमेरिका की अगर हम पॉलिसी की बात करें तो आगाज तो इसी तरह ही हुआ था ना कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनाना है, रिजीम चेंज करनी है, लेकिन सूरत हाल बिल्कुल बरक्स हो गई और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो उल्टा ही पड़ गया। और अब जिस तरह से देख रहे हैं तो अमेरिका कहीं नजर नहीं आता, इसलिए शायद अब जल्द से जल्द धमकियों को कोई माहम सीरियस भी नहीं ले रहा। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला मीर गुल साहब आपके कीमती वक्त का।